हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सुरेंद्र गाइस और आप देख रहे हैं सुरेंद्र ऑल वीडियो। सो गाइस, एक नया स्टोरी तो नहीं भाई, नया स्टोरी नहीं यार। हाँ, वही रहस्यमय दरवाजे वाला ना, जिसका आप सुनकर ना डर गए थे। हाँ गाइस, उसी का पार्ट 3 आ चुका है गाइस। लेट्स गो। सो सुनते हैं इस डरावनी सी कहानी को। कहानी का भाग 3, ठीक है। अनसुना दरवाजा, परछाई का सच। पिछली एपिसोड में आपने देखा माया जो अरब की सच्चाई जानने को कोठे में उतरी थी, अब खुद लापता हो चुकी थी। कोठा जब चुका था, मगर गांव वाले कहते हैं अब वो सिर्फ खंडहर नहीं, एक जीती जागती परछाई है। 6 महीने बाद गोपाल मनोचिकित्सालय, एक युवक समीर जो माया का चचेरा भाई था, हर जगह उसकी तलाश कर रहा था। एक दिन उसे माया का एक पुराना चिट्ठी मिला। आखिरी पते पर लिखा था, अगर मैं ना लौटी तो मत आना। वो जगह अब केवल मेरा नहीं, अरब की भी नहीं, किसी और की भी है। लेकिन समीर सकल सॉरी रुकता नहीं। वो गांव आता है, खंडहर तक पहुंचता है, जहां अब सिर्फ राख है। लेकिन राख के नीचे वो मत खोलना दरवाजे का हत्या अब भी साफ साफ था। अंदर कुछ और था। समीर ने दरवाजा खोला, पर अब वहां तहखाना नहीं, बल्कि एक सीधी सीढ़ी दिखी, नीचे नहीं ऊपर की ओर जाती हुई। हर कदम पर हवा भरी होती जाती थी, जैसे किसी बंद कमरे में धुआं रहे हो घुस रहे हो। हर दीवार पर वह औरत की तस्वीर थी, पर अब हर तस्वीर में उसका चेहरा बदल रहा था। माया, अरब और समीर खुद। कमरा परछाई का दर्शन। ऊपर एक कमरा था, गोला काले पत्थर से बना, जिसमें बीच में एक दर्पण था। दर्पण में समीर ने देखा, मैं उसके पीछे खड़ी थी। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर से देखा, अब माया के साथ अरब भी था, और उसकी आंखें रक्त से लाल और होंठ हिल रहे थे। अब तेरी बारी है। सच का खुलासा। दर्पण अब बोलने लगा, यहाँ पर कभी राय साहब का नहीं था। यह दरवाजा एक पिंजरा है, आत्महत्या आत्माओं का, उन यादों का जो अधूरी है। जो भी अंदर आता है वही उसका हिस्सा बनता है जाता है। राह साहब ने अपनी बेटी की जिंदा दफनाया या था इसी तड़खाने में, और तब से हर वो इंसान जो सच खोलने आया, इस झूठ की जंजीर पर बंध गया। भागने की कोशिश। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हार। दरवाजा अब एक नए कमरे में खुलता, जैसे हवेली बदल रही थी। हर कमरा, हर परछाई और बोलती थी उसकी यादें, उसकी गलती, उसका डर। आखिर में समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तभी माया की आवाज आई, समीर, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, लेकिन तुम अकेले नहीं होंगे। वर्तमान समय। आज गांव के सभी खंडहर के पास जब कोई बच्चा रोता है, तो
माया कहती है, चुप हो जा, नहीं तो समीर अंकल लेने आ जाएंगे। और जब कोई रात में गांव छोड़ने की कोशिश करता है तो वहां रातों में एक दर्पण मिलता है जिसमें कोई खड़ा होता है, जैसे वह उन्हें अंदर बुला रहा है। कुछ दरवाजे अब कभी बंद नहीं होते। अगर आप चाहते हैं तो अंतिम भाग भी मैं बनाऊंगा। सो गाइस, अंतिम भाग में आप ही बताओ यार, अंतिम भाग, आखिरी भाग में दरवाजे की असली शक्ति, राय साहब की बेटी की आत्मा और समीर की नई भूमिका को सामने लाकर पूरी सच्चाई का अंत लिख सकता हूँ। जल्दी से बताइए गाइस, आपको क्या चाहिए। हाँ तो चलो यार, मिलते हैं एक नए कहानी के साथ और एक नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।